वालेकुम स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे, अच्छे से बायोलॉजी पढ़ोगे। जी स्टूडेंट्स, अब हम यूरिन फॉर्मेशन कर रहे थे। यूरिन फॉर्मेशन का पहला स्टेप प्रेशर फिल्ट्रेशन हमने डिटेल में पढ़ लिया है। अब हम सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप करेंगे, ठीक है। बहुत आसान है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है फंक्शनिंग ऑफ किडनी। आपसे शॉर्ट क्वेश्चन ये भी आ सकता है, डिफाइन प्रेशर फिल्ट्रेशन, डिफाइन रीअब्जॉर्प्शन, मतलब फंक्शनिंग ऑफ यूरिन फॉर्मेशन में बताएं रीअब्जॉर्प्शन क्या होती है। अंदर से बहुत बेतहाशा एमसीक्यू बन सकते हैं। देख आपको मैं पढ़ाऊंगी तो आप खुद ही देख लीजिएगा कितने ज़्यादा एमसीक्यू हैं, ठीक है। ट्यूबुलर एक्सक्रीशन, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, ठीक हो गया। तो इनको एमसीक्यू के लिए भी आपने प्रिपेयर करना है और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी प्रिपेयर करना है। कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में से आपको पता है कितने शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, ठीक है, कम तादाद नहीं है। तो जी स्टूडेंट्स, अब हम रीअब्जॉर्प्शन स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको बोर्ड पे थोड़ा सा समझा देती हूँ, हल्का सा ओवरव्यू, दोबारा बोर्ड की भी ज़रूरत पड़ेगी। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा बोमेन कैप्सूल है, खूबसूरत सा, ठीक हो गया। इस बोमेन कैप्सूल में आपको पता है यहाँ पे एक आर्टीरियोल आई थी और वो आर्टीरियोल यहाँ पे आके टूट गई थी और यहाँ पे हमारे पास ग्लोमेरुलर कैपिलरीज बन गई थी। ऐसे ही था ना, ये ग्लोमेरुलर कैपिलरी बन गई और दोबारा फिर हमारे पास ये आर्टीरियोल बन गई। और इस आर्टीरियोल ने, याद है आपको किडनी में ऐसे ही होता है ना, ये देखिए मैंने आपको पहले सारा ये लेआउट दिया हुआ है। कैपिलरी, आर्टीरियोल आई, आर्टीरियोल ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में टूटी, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज ने दोबारा मिलकर आर्टीरियोल बनानी है, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज ने दोबारा मिलकर आर्टीरियोल बना दी और इस आर्टीरियोल ने फिर दोबारा कैपिलरीज के अंदर टूटना है। इसको दोबारा आप कैपिलरीज के अंदर तोड़ देते हैं, ये कैपिलरी है। और उस कैपिलरी ने क्या करना है, आपके सारे किडनी को सराउंड कर लेना है ऐसे करके, ठीक है। वैसे तो इसकी इर्द गिर्द लिपटी होती है, लेकिन मैं इसके इर्द गिर्द लिपटूंगी तो बहुत ज़्यादा गंद पड़ जाएगा, तो इसलिए मैं इसको यहाँ पे बना रही हूँ। क्योंकि ये वैसे तो समझ आ रही है ना आपको, ये ऐसे लिपटी होगी, मतलब ऐसे करके इसकी इर्द गिर्द होती है, क्योंकि इसने इनके सेल्स को न्यूट्रॉन ऑक्सीजन सप्लाई देनी है। लेकिन इस तरह मैं बनाऊंगी तो सही तरीके से आपको समझ नहीं आएगा, समझ आने में आपको मुश्किल पेश आना शुरू हो जाएगी। तो इसलिए हम ना इसको ऐसे ही बनाते हैं कि ब्लड, ऐसे ब्लड है और ये हमारी ट्यूब्यूल है, ठीक हो गया। चलें स्टूडेंट्स, अब ये देखें, आपको पता है कि यहाँ से चीज़ें फ़िल्टर हुई थी और फिल्टर होकर यहाँ पे आ गई थी, बोमेन कैप्सूल के अंदर आ गई हैं। अब बोमेन कैप्सूल के अंदर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट पड़ा हुआ है, ये सारा आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है। इस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के अंदर ग्लूकोज है, इस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के अंदर मेरा साल्ट है, इसके अंदर एक गंदा मॉलिक्यूल यूरिया है और इसके अंदर पानी के मॉलिक्यूल है, वाटर के मॉलिक्यूल है, ये चीज़ें मौजूद हैं। अब खुद ही सोचें, ये वो ग्लूकोज है। अब इससे आगे ना ये चीज़ें आपको पता है ना, बोमेन कैप्सूल के अंदर कहाँ पर आ चुकी हैं, यहाँ पर आ चुकी हैं, यहाँ पे ये जो ग्रीन वाला पार्ट है, ठीक है, इसके अंदर आ चुकी हैं। अब यहाँ से इन्होंने आगे जाना है और अल्टीमेटली तो यूरिन बन जाएगा। तो अगर ये इस तरह, तो मेरा सारा ग्लूकोज, मेरा सारा साल्ट, इंपॉर्टेंट साल्ट जो मैंने खाने में खाया, वो सारा मेरा यूरिन के अंदर लॉस्ट हो जाएगा। ये तो वो ग्लूकोज है जिसको खाने के लिए मैंने इतनी तगोदो की थी, मेरे पेरेंट्स ने कमाया था मेरे लिए, ठीक है, दिन रात एक करके, और फिर हमने उसका खाना खाया और खाना खा के ग्लूकोज, हमने खाने को ग्लूकोज में तोड़ा था और ग्लूकोज को स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब करवाया था, याद है आपको, और उसको ब्लड में डाला था। ये वही तो ग्लूकोज ब्लड के अंदर मौजूद था। अब वही ग्लूकोज मैं क्या इतनी आराम से, इतनी आसानी से जाने दूं, इसको यूरिन में जाने दूं? इस तरह तो मेरी ज़िंदगी का मकसद ही पूरा नहीं हुआ। मतलब क्या होता है, इंसान मतलब अच्छा कमाता है, फिर अच्छा खाता पीता है, ये तकरीबन इंसान की ज़िंदगी का मकसद होता है ना, कि स्टेबल हो, अच्छा कमाए, अच्छा खा पी सके। अल्टीमेटली तो ये ग्लूकोज ही लेना हमारा मकसद है ना, ठीक हो गया। अब ये जो ग्लूकोज है ना, ये आया है और मैं इसको आराम से, इतनी आसानी से क्या मैं इसको यूरिन में जाने दूं? ऐसा नहीं होगा। इस ग्लूकोज को दोबारा मुझे ब्लड में डालना ज़रूरी है, क्योंकि ये ग्लूकोज तो मेरी असल, जो मेरी कीमती चीज़ है, ये ग्लूकोज, ये कोई आम चीज़ नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से साल्ट, कुछ इंपॉर्टेंट साल्ट्स होते हैं, वो भी मैं उनको भी, क्योंकि इससे जो आगे चीज़ बनी है वो यूरिन बनना है, ठीक हो गया। जो इससे आगे सारा ट्यूबुलर पार्ट है, तो ट्यूबुलर पार्ट से इसने आगे जाना और आगे जाके इसने अल्टीमेटली यूरिन बना देना है और यूरिन ने बॉडी से बाहर चले जाना है। तो इतना इंपॉर्टेंट ग्लूकोज मैं बॉडी से बाहर नहीं जाने दे सकती। बड़े इसी तरीके से साल्ट भी, बहुत इंपॉर्टेंट साल्ट्स होते हैं, वो भी मैं बॉडी से बाहर नहीं जाने दे सकती। तो इसलिए अल्लाह ताला ने क्या किया, यहाँ पे एक और दूसरा स्टेप रख दिया कि चलो गलती से ग्लोमेरुलस ने जो चीज़ें, अच्छी चीज़ें जो फ़िल्टर कर दी थी, ग्लूकोज हो गया, साल्ट हो गया, वो चीज़ें जो गलती से फ़िल्टर हो गई थी, चलो कोई मसला नहीं, उनको दोबारा हम ब्लड में डाल देते हैं, उनको दोबारा ब्लड में रीअब्जॉर्ब कर देते हैं। दोबारा ब्लड में डालना क्या होता है? री मीन्स अगेन होता है, दोबारा ब्लड में डालना, रीअब्जॉर्प्शन। री का मतलब हमेशा अगेन होता है, कहते हैं रीस्टार्ट करें, दोबारा स्टार्ट करते हैं। तो रीअब्जॉर्प्शन क्या है? दोबारा उनको ब्लड में डाल दिया जाता है, इस ग्लूकोज को, साल्ट को और पानी को भी। इवन पानी भी मैं अपना सारा लॉस नहीं कर सकती, ठीक हो गया। पानी को भी ब्लड में डाल दिया जाएगा। हाँ, यूरिया एक गंदा मॉलिक्यूल है, इसको दोबारा ब्लड में नहीं डालना, इसको इधर ही पड़ा रहने दो, ठीक हो गया। तो आपको समझ आ रही होगी। तो इस प्रोसेस को कहते हैं रीअब्जॉर्प्शन। तो अब हमने पढ़ना है नेफ्रॉन के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर रीअब्जॉर्प्शन होती है। जिस तरह के ये जो पार्ट है ना नेफ्रॉन का, आपको पता है ये वाला पार्ट कौन सा पार्ट होता है? पीसीटी पार्ट होता है, ऐसे ही है ना। ये वाला देखिए थोड़ा, एक तो
रीनल कॉर्पुसल के पास है और दूसरा थोड़ा मुड़ा हुआ है, तो इसलिए हम इसको प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते थे। यह हमने नेफ्रॉन का जो पार्ट्स पढ़े थे डिटेल में पढ़ा था, तो ये वही पार्ट है पीसीटी पार्ट। हमने ये अब क्वेश्चन पैदा होता है कि यहाँ पे किस चीज़ की रीअब्जॉर्प्शन होगी, फिर लूप ऑफ हेनले में किस चीज़ की रीअब्जॉर्प्शन होगी, फिर डीसीटी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में किस चीज़ की रीअब्जॉर्प्शन होगी। रीअब्जॉर्प्शन का मतलब है कि वो जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट यहाँ पे फिर रहा है, इस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के अंदर बहुत अहम चीज़ें हैं, उन अहम चीज़ों को दोबारा ब्लड में डाल देना। ब्लड कहाँ से आया आपको, मैंने वही तो आपको बताया, यहाँ पे सारी कैपरीज नहीं जा रही, ये सारी कैपरीज हैं, तो इन कैपरीज के अंदर ब्लड ही होता है, तो यहाँ से चीज़ों को हम पकड़ के ब्लड में डाल देंगे। ये देखें आपकी बुक में कितना अच्छा उन्होंने बनाया भी हुआ है। यहाँ पे जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट आ रहा है ना, इसके अंदर जो सारी अच्छी अच्छी चीज़ें उनको दोबारा ब्लड में डाल दिया गया, तो इसको रीअब्जॉर्प्शन कह रहे हैं। देखें इसी तरीके से इधर लूप ऑफ हेनले का जो ये वाला लिम्ब है, इसको क्या कौन सा लिम्ब कहा था, डिसेंडिंग लिम्ब, तो डिसेंडिंग लिम्ब के अंदर देखें रीअब्जॉर्प्शन हो रही है। कुछ चीज़ें ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के अंदर जो यहाँ पे मौजूद थी उनको यहाँ से ब्लड में डाला जा रहा है, सही हो गया। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से ये जो यहाँ पे मौजूद था, यहाँ से चीज़ों का ब्लड में जाना, या ये कह लो ये पूरा नेफ्रॉन ही है ना, नेफ्रॉन से चीज़ों का ब्लड में जाना, इसको कहते हैं रीअब्जॉर्प्शन, सही हो गया। ये देखें यहाँ से नेफ्रॉन जो है वो ब्लड में जा रही, नेफ्रॉन से चीज़ें ब्लड में जा रही हैं, इसको रीअब्जॉर्प्शन कहेंगे। यहाँ से चीज़ें नेफ्रॉन से ब्लड में जा रही हैं, रीअब्जॉर्प्शन कहेंगे। यहाँ से चीज़ें नेफ्रॉन से ब्लड में जा रही हैं, इसको रीअब्जॉर्प्शन कह रहे हैं। इवन यहाँ से भी चीज़ें कलेक्टिंग डक्ट से भी कुछ चीज़ें जो हैं वो ब्लड में जा रही हैं, तो इसको रीअब्जॉर्प्शन कहेंगे। तो रीअब्जॉर्प्शन क्या है, चीज़ों का कहाँ से जाना, नेफ्रॉन से ब्लड के अंदर जाना। ये देखें सारा नेफ्रॉन ही है ना आपके वाला सारा, तो नेफ्रॉन से चीज़ें ब्लड के अंदर जा रही हैं। क्यों जा रही हैं, क्योंकि वो मेरी बहुत फ़ायदेमंद चीज़ें हैं, मैं उनको लॉस्ट नहीं कर सकती, मैं उनको यूरिन के अंदर नहीं फेंक सकती, वही तो मेरी बहुत फ़ायदेमंद चीज़ें हैं। अब देखते हैं कौन सी चीज़ कहाँ पे रीअब्जॉर्ब होती है, यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें ब्लड में जाती हैं, यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें ब्लड में जाती हैं, यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें जाती हैं। अब हमने ये देख लेना है, चलिए हम यहीं पे देख लेते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये आपको समझ तो आ रहा है ना। ये देखें ये हमारा क्या है, ये वो सारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है। अब इसके ये हमारे पास पहला वाला पार्ट कौन सा होता है, इस वाले पार्ट का क्या नाम है मुझे बताएं। इस वाले पार्ट को हम कहते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला जो सारा पार्ट है, ये वाला सारा जो ट्विस्टेड पार्ट है, इस ट्विस्टेड पार्ट को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इसी तरीके से जो दूसरा ये यू शेप्ड पार्ट है, इसको कहते हैं लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले का ये वाला जो होता है, इसको क्या कहते हैं, नीचे की तरफ जा रहा है, तो मैंने डिटेल में पढ़ा हुआ है, इसको कहते हैं डिसेंडिंग लिम्ब, ठीक है, डिसेंडिंग लिम्ब, ठीक। और ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसको कहते हैं असेंडिंग लिम्ब, ये ऊपर की तरफ असेंड कर रहा है, चढ़ रहा है, इसको कहते हैं असेंडिंग लिम्ब है लूप ऑफ हेनले का, लिम्ब बाजू को कहते हैं। और ये हमारे पास आखिरी पार्ट जो था आपको पता है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल डीसीटी था, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ। अब क्या हुआ, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट यहाँ पे आया, इसके अंदर पीसीटी के लेवल पे क्या होता है, ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट यहाँ से यहाँ पे आएगा ना, तो इस पीसीटी के लेवल पे क्या होगा, इस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के अंदर जितना भी ग्लूकोज है, जितना भी अमाइनो एसिड्स है, और साल्ट, काफ़ी ज़्यादा साल्ट और बहुत ज़्यादा पानी, ठीक है, वो यहाँ से ब्लड में डाल दिया जाएगा। तो पीसीटी के लेवल पे कौन कौन सी चीज़ें ब्लड के अंदर आ रही हैं, बहुत ज़्यादा ग्लूकोज आ रहा है, ठीक हो गया। और क्या चीज़ें आ रही हैं, अमाइनो एसिड्स आ रहे हैं। और क्या चीज़ें आ रही हैं, काफ़ी ज़्यादा साल्ट आ रहा है, ठीक है। और क्या चीज़ें आ रही हैं, काफ़ी ज़्यादा पानी भी आ रहा है, वाटर भी आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमने पकड़ के ब्लड में डाल दी। अब खुद ही सोचें, जो अब आपका इसको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है जो अब यहाँ पे जा रहा है, उसके अंदर क्या मौजूद होगा, अब थोड़ा सा पानी होगा उसके अंदर, इस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के अंदर, और क्या होगा, थोड़े बहुत भी साल्ट मौजूद होंगे, ठीक है, क्योंकि हमने थोड़े से साल्ट यहाँ पे रीअब्जॉर्ब करवाए थे, ज़्यादा नहीं करवाए थे, थोड़े से ब्लड में डाले थे, सही है। सारा ग्लूकोज ब्लड में डाल दिया था, सारे अमाइनो एसिड्स ब्लड में डाल दिए थे, मतलब जो मैंने खाना खाया, पहले तो खाने को ब्लड में डालो, तो सारा खाना यहाँ पे ब्लड में डाल दिया जाएगा, सारा ग्लूकोज, सारे अमाइनो एसिड्स, कुछ पानी, कुछ साल्ट, ठीक हो गया। तो यही बात उन्होंने आपकी यहाँ पे लिखी हुई है। इसको बुक से वर्ड टू वर्ड पढ़ लेते हैं, क्या बुक में यही लिखा हुआ है। वो कहते हैं रीअब्जॉर्प्शन क्या होती है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो था अब वो आगे आना शुरू हो जाएगा नेक्स्ट पार्ट ऑफ नेफ्रॉन के अंदर, जिसको रीनल ट्यूब्यूल कहते हैं। ये देखें, पहले ये बोमेन कैप्सूल के अंदर था ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, अब ये बोमेन कैप्सूल से कहाँ पे आएगा, अगले पार्ट ऑफ नेफ्रॉन के अंदर आएगा, जिसको क्या कहते हैं, रीनल ट्यूब्यूल। नेफ्रॉन के दो पार्ट थे ना, पहला पार्ट था रीनल कॉर्पुसल, दूसरा पार्ट था रीनल ट्यूब्यूल। तो पहले रीनल कॉर्पुसल के अंदर था, अब वो रीनल ट्यूब्यूल के अंदर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट मूव करेगा। ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है, ये सारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जा रहा है करके जाएगा, ठीक हो गया, सही हो गया। अब वो कहता है कि जब वो आगे आएगा ना, तो बहुत सी इसके अंदर यूज़फुल मटेरियल्स हैं, बहुत फ़ायदेमंद मेरी चीज़ें हैं भाई, ठीक है। इतनी जो फ़ायदेमंद चीज़ें हैं ना, इनको मैं रीअब्जॉर्ब करवा लेती हूँ, दोबारा मैं इनको वापस डाल दूँगी, कहाँ से, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से ब्लड के अंदर। ये जो मेरी सारी फ़ायदेमंद चीज़ें हैं, मैंने इनको दोबारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से ब्लड के अंदर डाल देना है, सही हो गया, ठीक हो गया। अब वो कहता है
ब्लड कैपिलरीज के अंदर मैंने इनको डाल देना है। वो ब्लड कैपिलरीज कहाँ पे हैं? रीनल ट्यूब्यूल के इर्द गिर्द होती हैं, जो सराउंडिंग द रीनल ट्यूब्यूल, जो रीनल ट्यूब्यूल को सराउंड कर रही हैं। ये देखें बहुत सी, ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट यहाँ पे मूव कर रहा है, ठीक है। ये सारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है। सपोज कर लो ये वाला येलो वाला ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट मैंने बना दिया है, ये वाला, ठीक। ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट यहाँ पे जा रहा है। इस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के अंदर जो मेरी इंपॉर्टेंट यूजफुल मटीरियल था उसको यहाँ से रिएब्जॉर्ब करवा लिया जाएगा। कहाँ पे? ब्लड कैपिलरीज के अंदर। वो ब्लड कैपिलरीज कहाँ पे मौजूद है? वो उस ट्यूब्यूल को सराउंड कर रही है, नज़र आ रहा है? ये सारी ब्लड कैपिलरी है, ये सारी ब्लड कैपिलरी है जो आपके ट्यूब्यूल को सराउंड कर रही है। तो उस ब्लड कैपिलरीज के अंदर जो ब्लड है ना, उस ब्लड के अंदर हमने वो यूज़फुल मटेरियल ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से पकड़ के डाल देना है। सही हो गया। अगली बात वो कह रहा है, अच्छा अब मैंने आपको बताया सबसे पहले पीसीटी आती है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो पीसीटी में हमने कौन कौन सी चीज़ें डालनी है? पीसीटी ये जो पहले वाला पार्ट है, कन्वोल्यूटेड पार्ट है, तो इसमें हमने बहुत ज़्यादा पानी डाल देना है। इस लेवल पे हमने क्या करना है? पीसीटी के लेवल पे मैंने क्या करना है? वो जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट था ग्रीन वाला, उस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के अंदर जो ब्लड पानी था, बहुत ज़्यादा पानी, ठीक है, और उसके अंदर सारा ग्लूकोज, 100% ग्लूकोज, और सारा मेरा अमाइनो एसिड जो मैंने खाना खाया था, मेरा ग्लूकोज जो मैंने खाना खाया था, मेरा अमाइनो एसिड गलती से यहाँ पे आ गया इस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के अंदर, वो सारा दोबारा से हम वापस ब्लड में डाल देंगे पीसीटी के लेवल पर। सही हो गया। और मोस्ट ऑफ द साल्ट, ज़्यादातर साल्ट, कुछ सारा साल्ट नहीं, ज़्यादातर साल्ट हमने उसको भी रीअब्जॉर्ब करवा लिया है, उसको ब्लड में डाल दिया है। ये देखें यहाँ से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से पकड़ के उनको हमने ब्लड में डाल दिया है, ठीक है। किस लेवल पे? पीसीटी के लेवल पे, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के लेवल पे। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछेंगे कि पीसीटी के लेवल पे कौन कौन सी चीज़ें रीअब्जॉर्ब हो रही हैं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं। आगे वो कहते हैं लूप ऑफ हेनले की 2 लिम्स हैं, डिसेंडिंग लिम्ब है, असेंडिंग लिम्ब है। याद है आपको? ये लूप ऑफ हेनले है। ये डायग्राम में क्यों इतना अच्छा नजर नहीं, डायग्राम कैमरा में नहीं आ रही तो हम यहाँ से देख लेते हैं। ये देखिए लूप ऑफ हेनले है, इसका ये वाला डिसेंडिंग लिम्ब है और ये वाला असेंडिंग लिम्ब है, ठीक हो गया। तो इस डिसेंडिंग लिम्ब से पानी, याद रखना है पानी, यहाँ से वाटर, ठीक है, यहाँ से वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होगी, और असेंडिंग लिम्ब से साल्ट की रीअब्जॉर्प्शन होगी। बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, बार बार पूछेंगे आपसे एमसीक्यू में। डिसेंडिंग लिम्ब से पानी को यहाँ से पकड़ के ब्लड में डाला जाएगा, और असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में जब हमारा वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट ये येलो वाला आ जाएगा तो इसमें से साल्ट को पकड़ के ब्लड में डाल दिया जाएगा, ठीक हो गया। तो हर पार्ट का अपना अपना काम है। सही हो गया। तो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले को अल्लाह ताला ने क्या काम दिया है कि तुमने वाटर को रिब्जॉर्ब करवाना है, पानी को पकड़ा उसको ब्लड में डाल देना है। सही हो गया। लेकिन जो असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले है, जो ऊपर की तरफ जा रहा था, उसका क्या काम है? साल्ट को पकड़ना और साल्ट को पकड़ के ब्लड में डाल देना, उसको रीअब्जॉर्ब करवा देना। आखिरी पार्ट बच गया डीसीटी के लेवल पे अब क्या काम होता है? कौन सी चीज़ों की रीअब्जॉर्प्शन होती है? क्योंकि रीअब्जॉर्प्शन तो यहाँ भी हो रही है, ठीक है। यहाँ पे भी कुछ पानी अभी भी बच गया था उस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के अंदर। खुद ही सोचिए, वो जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है, ये येलो वाला बेचारा, इसके अंदर से सब कुछ तो मैंने छीन लिया है, पानी भी छीन लिया, ग्लूकोज भी छीन लिया, अमाइनो एसिड भी छीन लिया, साल्ट भी छीन लिए, बस यूरिया बचा है इसके अंदर। अभी यूरिया नहीं कहीं एब्जॉर्ब हुआ। कहीं देखा आपने यूरिया को दोबारा ब्लड में डाला हो? नहीं, क्योंकि वो गंदी चीज़ है, उसको ब्लड में हम क्यों दोबारा डालें? ब्लड तो मेरा साफ़ है, ठीक है, ब्लड को तो मैंने साफ़ करना है, ब्लड में उसको दोबारा नहीं डालना। तो यूरिया यहीं पड़ा हुआ है, यूरिया के गंदे मॉलिक्यूल्स यहीं पे पड़े हुए हैं। तो यूरिया के मॉलिक्यूल्स को हम शुरू से किस कलर से बना रहे हैं? पिंक कलर से। तो यहाँ पे हम पिंक कलर बना लेते हैं। सारे यूरिया के मॉलिक्यूल्स है, यूरिया के मॉलिक्यूल है। सही हो गया। तो यूरिया के मॉलिक्यूल मौजूद है और थोड़ा सा पानी अभी भी बच जाएगा। सही है। अगरचे काफ़ी पानी हमने यहाँ पे भी खींच लिया था और ब्लड में डाल दिया था, यहाँ पे भी ले लिया था, यहाँ पे भी डीसीटी के लेवल पे भी ले लिया, लेकिन फिर भी थोड़ा सा पानी बच जाएगा, थोड़ा सा बिल्कुल। यूरिया को अपने अंदर हल कर लेगा और अब वो यूरिन बन जाएगा और वो यूरिन फिर बाहर निकल के आ जाएगा। सही हो गया। तो इस तरीके से वो कहता है कि कुछ पानी जो है उसको रीअब्जॉर्ब कर लिया जाएगा डीसीटी के लेवल पे, और कलेक्टिंग डक्ट के लेवल पर। ये जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है और जो कलेक्टिंग डक्ट है, इन दोनों के लेवल पे सिर्फ पानी को रीअब्जॉर्ब किया जाएगा। क्यों? क्योंकि बाकी सारी चीज़ें तो हमने पहले बेचारे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में से निकालनी है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट समझ आ रही है? जो इसके अंदर मूव कर रहा है, ये सारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है, लिक्विड सा, ठीक है। अभी मैं उसको यूरिन नहीं कह रही, मैं उसको यूरिन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट को तब कहूँगी जब वो यहाँ पे आ जाएगा, जब उसमें से सब कुछ मैं निकाल चुकी हूँ, अब वो बेचारा यूरिन बना है। सही हो गया। तीसरा पार्ट है ट्यूबुलर सिक्रीशन। ट्यूबुलर सिक्रीशन में क्या होता है? देखें इसमें क्या हुआ, यहाँ पे मटीरियल, यहाँ पे ब्लड आया था, ग्लोमेरुलस के अंदर आया था ब्लड, लेकिन ग्लोमेरुलस से ब्लड फिल्टर होके यहाँ पे भी आया था, और जो मेरा वो वेस्ट मटेरियल था वो तकरीबन बोमैन कैप्सूल के अंदर आ गया था। लेकिन अभी कुछ वेस्ट मटेरियल ऐसा भी था जो नहीं आया था, जो दोबारा आर्टीरियोल के अंदर वापस चला गया था, क्योंकि ज़रूरी नहीं है ना 100% काम हो। तो सारा वेस्ट मटेरियल यहाँ से इस ब्लड से फिल्टर होके बाहर नहीं आया था, कुछ वेस्ट मटेरियल अभी भी इस ब्लड के अंदर चला गया है। इस ब्लड के अंदर अभी भी वेस्ट मटेरियल थोड़ा थोड़ा घूम रहा है, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं,
ठीक हो गया। तो अब क्या किया जाएगा, तीसरे स्टेप में क्या किया जाएगा, वो जो वेस्ट मटेरियल मौजूद है ब्लड के अंदर, उस वेस्ट मटेरियल को यहाँ से यहाँ पे मूव करवाया जाएगा। सही हो गया। तीसरे स्टेप में क्या किया जाएगा, वो जो ब्लड के अंदर वेस्ट मटेरियल है उसको यहाँ से यहाँ पे मूव करवाया जाएगा, इस ब्लड से नेफ्रॉन के अंदर डाल दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि ब्लड के अंदर हमने कोई साफ़ चीज़, कोई गंदी चीज़ रखनी नहीं है। ब्लड के अंदर साफ़ चीज़ें सिर्फ होनी चाहिए, गंदी चीज़ कोई नहीं होनी चाहिए। तो अगर अभी भी कोई गंद मौजूद है, अभी भी कोई वेस्ट मटीरियल रह गया था जो यहाँ से नहीं फ़िल्टर हुआ था, कोई मसला नहीं है, हम उसको दोबारा जब ब्लड यहाँ से गुजर रहा होगा ना, तो इस लेवल पर हम दोबारा उस ब्लड में से वो वेस्ट मटीरियल पकड़ के इसमें डाल देंगे। चलो भाई तुम इस नेफ्रॉन में चले जाओ, ठीक है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं ट्यूबुलर सिक्रीशन। सही हो गया। मान लो ये जिस तरह मैं अगर यहाँ पे आपको बना के दिखा दूँ, सपोज कर लो ये वाला एक गंदा सा वेस्ट मटेरियल मौजूद था, ये वाला, ये ब्लड है मेरा, ठीक है। सपोज कर लो ये ब्लड है, ये वाला, इस ब्लड के अंदर एक गंदा वेस्ट मटेरियल था, ये वेस्ट मटेरियल है इस ब्लड के अंदर, ये गंदा सा वेस्ट मटेरियल आई जा रहा है। तो इस वेस्ट मटेरियल को दोबारा आप इधर से पकड़ के इसमें डाल दो, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस हो रहा है इसको कहते हैं ट्यूबुलर सिक्रीशन। ट्यूब्यूल के अंदर, ये जो मेरी ट्यूब्यूल हैं इनके अंदर हमने वेस्ट मटीरियल को स्क्रीट करवा दिया है। कहाँ से? ब्लड से। ये जो ब्लड है ना, इस ब्लड से वेस्ट मटीरियल पकड़ा, इधर डाल दिया, ब्लड से वेस्ट मटीरियल पकड़ा, यहाँ डाल दिया, ब्लड से वेस्ट मटीरियल पकड़ा, इस नेफ्रॉन के अंदर डाल दिया। इस प्रोसेस को हम कहते हैं सिक्रीशन हो रही है ना, ट्यूबुलर सिक्रीशन। खास तौर पर ट्यूब्यूल्स के अंदर सिक्रीशन हो रही है। ट्यूब्यूल के अंदर हम चीज़ों को स्क्रीट कर रहे हैं, खारिज कर रहे हैं। कहाँ से? ब्लड से। ठीक वही कह रहा है कि जब यूज़फुल मटेरियल सारा हमने ब्लड से रिएब्जॉर्ब कर लिया, जो भी मेरा इस ब्लड के अंदर रिएब्जॉर्ब कर लिया, ये मेरा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट था ना, जो मेरा इसके अंदर जितना भी यूज़फुल मटेरियल था, मैंने जो खाना खाया, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, साल्ट, पानी, वो सब मैंने जब रिएब्जॉर्ब कर लिया ना, दूसरे स्टेप में यही काम हुआ है ना, जब वो मैंने सारा रिएब्जॉर्ब कर लिया, अब क्या होगा, कुछ अभी भी वेस्ट मटीरियल मौजूद है ब्लड के अंदर, वो वेस्ट मटीरियल को हम स्क्रीट कर देंगे। कहाँ से? ब्लड कैपिलरीज से इनटू द रीनल ट्यूब्यूल। ये जो ब्लड कैपिलरीज हैं, इन ब्लड कैपिलरीज से वेस्ट मटीरियल को दोबारा इन ये जो ट्यूब्यूल बनी हुई हैं, इन ट्यूब्यूल के अंदर डाल दिया जाएगा। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? जो ट्यूब्यूल है यहाँ से इधर डाल दिया जाएगा। ये जो मेरी ब्लड कैपिलरीज है, ब्लड कैपिलरीज से इन ट्यूब्यूल के अंदर उस वेस्ट मटीरियल को ऐसे करके फेंक दिया जाएगा। ठीक है। क्योंकि सारा इसमें, क्योंकि इसने तो अल्टीमेटली यूरिन के अंदर ही चले जाना है ना, तो जो वेस्ट मटीरियल ब्लड के अंदर मौजूद है वो इसमें डाल दो, ताकि ब्लड भी साफ़ हो जाए। ठीक है। और वो वेस्ट मटीरियल भी बॉडी से बाहर निकल जाए। ठीक हो गया। ये जो प्रोसेस है ना, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। इस प्रोसेस में एनर्जी चाहिए होती है। ठीक है। वो कहते हैं ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस में एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। ये बात आपने याद रखनी है कि ये जो ब्लड से मैं वेस्ट मटेरियल को पकड़ के इस ट्यूब्यूल के अंदर डाल रही हूँ, ये जो प्रोसेस है ना, इसमें एनर्जी की ज़रूरत थी। तो इस प्रोसेस को कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है। और ये जो प्रोसेस है इसका नाम क्या है? ट्यूबुलर सिक्रीशन। वही बात जो मैंने आपको बताई, स्टेप का नाम क्या है? ट्यूबुलर सिक्रीशन। सही हो गया। अब वो कहता है पहला स्टेप पहले स्टेप का क्या नाम था? प्रेशर फिल्ट्रेशन। दूसरे स्टेप का क्या नाम था? रीअब्जॉर्प्शन। तीसरे स्टेप का नाम था ट्यूबुलर सिक्रीशन। तो वो कहते हैं रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस भी हो गया, ट्यूबुलर सिक्रीशन का प्रोसेस भी हो गया। अब जो मेरा, ठीक है, सारे प्रोसेस हो गए। अब जो मेरा ट्यूब्यूल के अंदर फ्लूइड घूम रहा है, उसको भी हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कह रहे हैं। ठीक है। लेकिन वो जैसे जैसे वो आगे की तरफ जाएगा ना, फिर हम उसको यूरिन कहेंगे। ठीक हो गया। तो वो कह रहा है अब वो जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट मेरी रीनल ट्यूब्यूल के अंदर मौजूद है, अब मैं उसको यूरिन कहूँगी। कब? जब तीनों स्टेप हो जाएंगे। जब दूसरा स्टेप जो कि रीअब्जॉर्प्शन था वो भी हो गया, और तीसरा स्टेप जो कि ट्यूबुलर सिक्रीशन था वो भी हो गया। सही है। अब इन दोनों स्टेप होने के बाद जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट मेरी रीनल ट्यूब्यूल के अंदर मौजूद होगा, ठीक है, उसको मैं अब यूरिन कहूँगी। अब ये यूरिन बना है। सही हो गया। तो यूरिन क्या होगा? अब ये ऑल नेफ्रॉन्स, इसी तरीके से सारे नेफ्रॉन्स यूरिन बनाते रहेंगे। जी स्टूडेंट्स, वही बात कह रहा है कि इसी तरीके से हर नेफ्रॉन ने अपना अपना थोड़ा थोड़ा यूरिन बना दिया। ठीक है। और वो यूरिन बना के कहाँ पे डाल दिया? इन कलेक्टिंग डक्ट के अंदर डाल दिया। सही है। ये देखें कलेक्टिंग डक्ट है, ये कलेक्टिंग डक्ट के अंदर डाल दिया। इसी तरीके से एक और नेफ्रॉन यहाँ पे है, उसने भी अपना यूरिन बना के इस कलेक्टिंग डक्ट में डाल दिया। इधर भी कोई नेफ्रॉन होगा, वो भी अपना यूरिन इस कलेक्टिंग डक्ट के अंदर डाल देगा। तो इस कलेक्टिंग डक्ट ने, अब ये सारी कलेक्टिंग डक्ट्स जमा होंगी और ये जमा होकर इस यूरिन को कहाँ पर ले जाएंगी? याद है आपको? ये सारी कलेक्टिंग डक्ट यहाँ से निकलती हैं और इस यूरिन को रीनल पेल्विस के अंदर ले जाया जाएगा, जो खाली जगह थी। ठीक है। अब रीनल पेल्विस से फिर यूरिन इस ट्यूब के ज़रिए से, जिसको यूरेटर कहते हैं, बॉडी से बाहर, ये किडनी से बाहर आ जाएगा। ठीक है। फिर यूरेटर से आपको पता है वो यूनी ब्लैडर के अंदर आएगा। यूनी ब्लैडर जिस तरह के दिखा दूँ, ये यूरेटर है, यूरेटर से उसने यूरिन ने फिर यूनी ब्लैडर के अंदर आना है। यूनी ब्लैडर से एक ट्यूब यूरिथ्रा के ज़रिए से फिर बॉडी से बाहर आ जाना है। ये बात उसने यहाँ पर लिखी हुई है। वो कह रहा है कि
सारे नेफ्रॉन का यूरिन जो है पहले तो वो कलेक्टिंग डक्ट में ही जाता है, लेकिन यहाँ पे उसने कलेक्टिंग डक्ट वाली बात स्किप कर दी है। वो कहता है वो अल्टीमेटली तो उसने रीनल पेल्विस के अंदर ही आना है ना, तो रीनल पेल्विस के अंदर आ रहा है, फिर रीनल पेल्विस से ये यूरिन कहाँ पे जाएगा, यूरिटर्स के ज़रिए से यूनी ब्लैडर के अंदर चला जाएगा, और यूनी ब्लैडर के अंदर ये आपका यूरिन स्टोर हो जाएगा। फिर जब यूनी ब्लैडर आपका भर जाएगा, ठीक है, ये यूनी ब्लैडर, इस यूनी ब्लैडर के अंदर यूरिन स्टोर हो जाएगा। फिर जब ये आपका भर जाएगा यूनी ब्लैडर, फिर दुनिया का कोई भी आप काम कर रहे हो, इसने एमरजेंसी बॉडी के अंदर एक नाफस कर देनी है, चलो भाई जाके मुझे खाली करके आओ, ठीक है। तो फिर पर्सन यूरिनेशन के लिए टॉयलेट में जाएगा और जाके इसको एम्प्टी करेगा यूनी ब्लैडर को। सही हो गया। तो वही बात यहाँ पे लिखी हुई है, यूनी ब्लैडर जैसे फिल हो जाता है, यूरिन को यूरिथ्रा से बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये सारा प्रोसेस हमने पढ़ लिया। फिल्ट्रेशन का प्रोसेस क्या था, याद करें। फिल्ट्रेशन का प्रोसेस था जिसमें चीज़ें हमने ब्लड से कहाँ पे डाली थी, नेफ्रॉन के अंदर डाली थी। ये नेफ्रॉन था, नेफ्रॉन के अंदर डाली थी। फिर दूसरा स्टेप हुआ रीअब्जॉर्प्शन। रीअब्जॉर्प्शन में हमने क्या किया, चीज़ें दोबारा नेफ्रॉन से डाली ब्लड के अंदर, दोबारा चीज़ें नेफ्रॉन से पकड़ी, नेफ्रॉन से दोबारा ब्लड के अंदर डाल दी। ये रीअब्जॉर्प्शन था। फिर तीसरा प्रोसेस था ट्यूबुलर एक्सक्रीशन, जिसमें ब्लड के अंदर जो गंदी चीज़ें थी, अभी भी जो वेस्ट मटेरियल था, उसको जो रह गया था, जो यहाँ से नहीं फिल्टर हुआ था, वो अभी भी यहाँ से होता यहाँ से यहाँ पे आ गया था ना, तो वो जो वेस्ट मटेरियल है उसको दोबारा हमने ब्लड से नेफ्रॉन में डाल देना है। तो वही बात लिखी हुई है, वेस्ट मटीरियल को दोबारा ब्लड से नेफ्रॉन में डाल देना, इस प्रोसेस को एक्सक्रीशन कहते हैं। तो ये तीनों चीज़ें हमने डिटेल में अच्छे से पढ़ ली। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होती है। काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।